हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के पार्ट 2 के बारे में। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट जो सीगुल वाला था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हमने कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके विदिन हम हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ओ फ्लैहटरी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, जो कि फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखी है। तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं बिफोर वी रेड। अ पायलट इज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प हिम। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिस स्टोरी में एक पायलट है जो कि एक स्टॉर्म में एक मतलब भयंकर सा एक तूफान उठा हुआ है, उसी के विदिन खो गया है कहीं, और अब हमें देखना है क्या वो सही सलामत निकल पाता है, और निकलता है तो कैसे निकलता है या कौन उसकी मदद करता है। तो आप इसके बारे में कुछ गेस करिए। हम बिना देरी किए हुए से स्टार्ट करते हैं। तो नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो मून जो है बाहर आ रहा है, ईस्ट में निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डस्क का टाइम है ना। थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम हो रहा है जिसको हम लोग, मैं आपको भी बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये है हमारे लिए एक डस्क का टाइम। बिहाइंड मी द स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। तो ये कौन बोल रहा है ये भी हम देखेंगे। तो वो बता रहा है कि मून जो है निकल रहा है और उसके जस्ट पीछे तारे चमक रहे हैं और आसमान साफ है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नजर नहीं आ रहा। आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ऊपर हूँ और पूरा कंट्री साइड, पूरे लोग जो हैं सो रहे हैं और मैं उड़ा रहा हूँ अपना एरोप्लेन। तो ये है एक पायलट जो पूरी की पूरी कहानी बता रहा है। तो पायलट के द्वारा बताई गई ये स्टोरी है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर। तो देखो, डेकोटा क्या होता है? डेकोटा एक एरोप्लेन का नाम है। जैसे प्लेन के अलग अलग नाम रखे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस एरोप्लेन का नाम क्या है? डेकोटा। तो वो क्या बता रहा है? आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मतलब फ्रांस के ऊपर वो अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा है और वो इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और ये जो पायलट है वो बहुत खुश है क्योंकि वो जो है ये इमेजिन कर रहा है कि आने वाले दिनों में छुट्टियां कितनी अच्छी बीतने वाली हैं परिवार के साथ में, और वो बहुत खुश हो रहा है इन चीज़ों को लेकर। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। वो टाइम देखता है, और टाइम क्या हो रहा है इस समय? ये जो है 1:30 बज रहे हैं सुबह के, या फिर आप कह सकते हो रात के 1:30 बज रहे हैं। ठीक है, रात में जो एकदम अंधेरा वाला समय होता है 1:30 बजे, 12 बजे के बाद जब 1-2 बजता है, तो ये रात का टाइम है और 1:30 बज रहा है इसकी घड़ी में। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, आई थॉट। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of big city in front of me. तो वो सोचता है, जैसे पायलट्स होते हैं जब कहीं से ट्रैवल करके जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो जो सेंटर्स पड़ते हैं, स्टेशंस पड़ते हैं, कंट्रोल रूम पड़ते हैं, इस बात को चेक करने के लिए कि मतलब प्लेन वगैरह क्रैश ना हो जाए, तो कंट्रोल रूम हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, फ्रांस से निकल रहा हूँ, तो फ्रांस में ही पेरिस है, फ्रांस के ही विद इन पेरिस आता है, तो पेरिस के कंट्रोल रूम में मैं अपनी लोकेशन बताता जाऊँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखता क्या है? जैसे ही वो देखता है एरोप्लेन में सामने, तो देखता है बाहर बड़ा सा शहर दिख रहा है और बहुत सारी लाइट्स भी उसको नजर आ रही हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो वो क्या करता है? कंट्रोल रूम कांटेक्ट करता है रेडियो के थ्रू पेरिस की कंट्रोल रूम में और बताता है कि पेरिस कंट्रोल रूम, अपने एरोप्लेन का नाम बताता है डेकोटा DS-088, बताता है कि मेरा ये प्लेन है, एंड कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अपने रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। और इसके बाद जब लोग रेडियो पे बात करते हैं ना, तो फ़ोन की तरह बात नहीं होती, इसलिए वो जब अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद बोलते हैं ओवर। तो ओवर बोलने से सामने वाले को क्लियर हो जाता है कि हाँ, इनकी बात ख़त्म हो गई, अब हम बोल सकते हैं।
ठीक है। तो ये अपनी अपनी लोकेशन बता देता है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मैं यहाँ से पास हो रहा हूँ। मेरे प्लेन का नाम है डेकोटा DS-088, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now, DS-088 over. तो अब सामने से जो पेरिस कंट्रोल रूम है वहाँ पर कोई बैठा हुआ होगा, तो वो भी अपना जवाब देते हैं और वो इस पायलट को रास्ता बताते हैं इंग्लैंड जाने का। और क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ से 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ना है और आपको जो है इंग्लैंड की तरफ आगे प्रोसीड करना है। ओवर, अपनी बात उसकी खत्म होने के बाद वो भी क्या बोल देते हैं, ओवर। आई checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards the England. अब जैसे ही इसकी बात होती है तो ये जो पायलट है उसके प्लेन में कंपस लगा हुआ है। कंपस डायरेक्शन बताने के लिए होता है। ये कई बार सी में भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर पायलट्स भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, अपने कंपस में देखता है कि 12 डिग्री वेस्ट कितना होगा और अपने प्लेन को घुमा लेता है। और साथ ही साथ वो एक काम और करता है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए, लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन कर देता है। यानी कि उसके पास फ्यूल भी ज़्यादा नहीं है, उसके पास एक ही टैंक बचा हुआ है फ्यूल का, तो उसको ऑन करता है और मुड़ जाता है। I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो पायलट जो है अपना फ्लाइट उड़ाते उड़ाते साथ में सोच भी रहा है, कह रहा है कि मैं एकदम टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा और जिस समय मैं घर पहुंचूंगा उसी समय ब्रेकफास्ट, नाश्ते का समय होगा और आज मुझे बहुत लाजवाब नाश्ता मिलने वाला है, अपने घर का इंग्लिश नाश्ता, क्योंकि इंग्लैंड जा रहा है तो इंग्लिश नाश्ता इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। और उसको लगता है कि कितना आसान रास्ता था, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, तो बहुत आसान था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई इस रास्ते के दौरान। Paris was about 150 किलोमीटर behind me when I saw the clouds. तो जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। पेरिस में ही तो उसने कंट्रोल रूम में बात की थी ना। तो पेरिस अब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है जब उसे क्या नजर आता है, बादल, क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब सिर्फ बादल नहीं, तूफान वाले बादल नजर आते हैं। They were huge, और वो बहुत ज़्यादा हैं। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि पूरा का पूरा एक पहाड़ है और जो आसमान में नज़र आ रहा है। I knew I could not fly up and over them. उसको पता है कि वो उसके ऊपर से नहीं निकल सकता। And did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो जो है ऊपर से या नीचे से कहीं से भी निकल जाए। तो उस पूरे के पूरे बादलों के ऊपर या नीचे से निकलना उसके लिए पता है उसको कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके पास फ्यूल का एक आखिरी टैंक बचा हुआ था। अब वो सोच में पड़ गया कि क्या करूं, है ना। अगर कोई भी होता, आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते। यहीं पर पॉज करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते। फिलहाल इसने क्या किया हम देखते हैं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। तो उसने सोचा कि अगर मैं आगे जा नहीं सकता तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। ये वापस जाना चाहता क्या था, उसके माइंड में आया कि कोई और रास्ता नहीं है वापस जाने के अलावा, लेकिन चाहता था वो घर जाना और उसके दिमाग में वो ब्रेकफास्ट घूम रहा था जिसको ड्रीम करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट द स्टॉर्म। अब इस व्यक्ति ने क्या डिसीजन लिया, अब हमारे पास दो रास्ते ना, वापस जाओ या आगे बढ़ो। तो इसने क्या रास्ता लिया, इसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। इसने कहा आगे बढ़ते हैं, वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। वो तूफान में घुस गया है, उस स्टॉर्म में एंटर कर गया है, लेकिन उस तूफान के अंदर सब कुछ ब्लैक है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि है क्या। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना सा एरोप्लेन है डेकोटा, वो उछलता है और हवा में कंफ्यूज हो जाता है। आई लुक्ड एट द कंपस, आई कुडंट बिलीव। अब ये पायलट जो है, जो कंपस है, उसमें देख रहा है और उसे भरोसा नहीं हो रहा, बिलीव नहीं कर पा रहा। क्या बिलीव नहीं कर पा रहा? बिलीव माई आईज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। यानी कंपस जो है इधर उधर घूम रहा है और कंपस जो है सही से चल नहीं रहा।
क्या पता चलता है पायलट को? इट वॉज डेड। पता क्या चलता है कि कंपास खराब हो चुका है, धुएं में उसका जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो अब काम ही नहीं कर रहा। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। अब उस धुएं में सारे इंस्ट्रूमेंट भी बंद होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। उसका रेडियो भी काम करना बंद कर दिया, कंपास भी काम करना बंद कर दिया। अब ये देखो यहाँ पर ये तूफान में बैठा हुआ है और इसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, कौन से डायरेक्शन में जाऊँ, क्योंकि इतना ब्लैक है चारों ओर की रास्ता भी नजर आ नहीं रहा है। अब क्या करे वो? पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। ये जल्दी जल्दी रेडियो को जो है ऑन करके सोच रहा है कि किसी तरह से मेरा जवाब रेडियो में चला जाए, और वो अपना सवाल पूछ रहा है कि क्या आप मुझे सुन सकते हो पेरिस कंट्रोल रूम? द रेडियो वॉज डेड टू, पर रेडियो काम नहीं कर रहा, रेडियो भी डेड हो चुका है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो मेरे पास रेडियो नहीं है, कंपास नहीं है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूँ कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो चुका हूँ। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। पर अचानक से क्या होता है कि उस काले काले बादलों में, काले स्टॉर्म के विदिन उसे एक और एरोप्लेन नजर आता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो ना, एक और एक एरोप्लेन नजर आता है उसे। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, है ना, इसकी विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, पर मैं उसे उड़ता हुआ देख सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट टू मी थॉट द स्टॉर्म आई कुड सी द पायलट फेस। थोड़ा सा ध्यान से वो देखता है तो वो देखता है कि वो प्लेन जो है इस प्लेन के जस्ट बगल में उड़ रहा है, और जस्ट बगल में उड़ रहा है, और जो पायलट बैठा हुआ है ये वाला पायलट उस वाले पायलट को देख सकता है। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड्स मी। अब पायलट भी, उधर का पायलट भी इस पायलट को देख रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड मी, ही लिफ्टेड ऑन हैंड एंड वेव्ड। अब दो लोग एक ही जगह एक मुसीबत में फंसे हों तो लगता है कि भाई हम साथ में मिलकर निकल जाएंगे, अकेले तो नहीं है कम से कम। तो बगल वाला पायलट इस वाले पायलट को वेव करता है, हाथ हिला के हेलो करता है, ग्रीट करता है, और कुछ कहता है इससे। क्या कहता है? फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। क्या कहता है कि मेरा पीछा करो, मेरे साथ साथ चलो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। शायद उस पायलट को पता था कि ये वाला पायलट गुम गया है, और ये वाला पायलट उस वाले पायलट को, मतलब जो दूसरा वाला पायलट आया था ना, वो इस पायलट को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ माय डेकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब जो दूसरे एरोप्लेन वाला, जो ब्लैक एरोप्लेन है ना, उसका पायलट जो है अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ लेता है और ऊपर की ओर उड़ने लगता है, जिससे कि ये जो डेकोटा का पायलट है वो भी उसको कॉपी कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो ये जो बच्चा है ये उसके पीछे पीछे इस तरह से जाने लगा जैसे कि एक ओबीडियंट बच्चा नहीं होता जो सारी बातें मानने लगता है, उस तरह से पीछे पीछे जाने लगा। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटा बीत चुका है और वो अजीब सा एरोप्लेन अभी भी इस डेकोटा वाले पायलट के एरोप्लेन के सामने ही पर है। नाउ अब क्या होता है? अब देखो, आप इस इमेज को ध्यान से देखना, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। तो 5 और 10 मिनट तक ही उड़ने का खाली फ्यूल उसमें बचा हुआ है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब इस पायलट को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूल ही खत्म हो जाए, और अगर कहीं फ्यूल खत्म हो गया तो फिर तो एंड आना ही आना है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। इसके बाद वो देखता है सामने क्या हो रहा है कि जो दूसरा वाला ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट है वो क्या करने लगा, वो नीचे की ओर उतरने लगा। ऊपर नहीं उड़ रहा है, अब वो नीचे की ओर उतरने लगा। तो इसको समझ में आ गया कि हाँ मुझे लैंड करना है और फ्यूल भी ज़्यादा नहीं है, तो वो जल्दी से उसको फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे उतरता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही वो सामने देखता है डेकोटा का पायलट, वो देखता है कि सामने जो है लाइट्स नज़र आ रही हैं। इट वॉज अ रनवे। वो क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। तो वो एक्चुअली कहाँ पहुँच चुका था अब उतर के? वो एक
एयरपोर्ट पे आ गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। वो पीछे पलट के देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ है, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर आसमान खाली था और वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control room. इस पायलट ने अपने एरोप्लेन को लैंड किया और जल्दी से उतरकर कंट्रोल रूम के टावर के पास में जाने लगा। I went and asked the woman in the control room center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अभी उतरकर तुरंत जाता है कंट्रोल रूम में। यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है, देख लीजिए, यही वो लेडी है। कंट्रोल रूम को ये लोग चेक करते रहते हैं कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ पर है आसमान में। और ये जो डैकोटा का पायलट है जो स्टॉर्म में फंसा था, ये आता है और उस लेडी से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि उसका कंपास खराब हो चुका था, उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो वो पूछता है मैं कहाँ पर हूँ और दूसरा पायलट कौन था और कहाँ है, मुझे उनसे मिलवाइए, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे बचाया है। She looked at me very strangely and then laughed. अब वो जो लेडी है उसको समझ में नहीं आता कौन सा पायलट कौन सा एरोप्लेन, तो वो उसको देखती है बड़ी अजीब वे में और कहती है और हंसने लगती है। Another aeroplane? Up there in the storm? No. Other airplanes were flying. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो क्या कहती है, कौन सा अदर एरोप्लेन? कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज नहीं था, एक ही एरोप्लेन था, वो सिर्फ आपका था। और रडार पे मैं चेक कर रही थी। रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे आप चीज़ें चेक करते रहते हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर, कौन सा, जैसे आप वहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठ के वो चेक कर रही हैं एरोप्लेन। तो वो कहती है कि रडार पे मुझे कोई भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा था, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास or a radio, without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storms without light? अब देखो, ये जो व्यक्ति है पायलट, इसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में, कौन था वो व्यक्ति, क्या था। फ्यूल भी नहीं था, कंपास भी नहीं था और रेडियो भी नहीं था, इसमें भी उसने मेरी हेल्प की। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर उठ रहे हैं वो सब अनआंसर्ड रह जाते हैं और इस तरीके से ये जो स्टोरी है यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि किसने उसकी हेल्प की थी? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप को क्या लगता है कि कौन ऐसे टाइम पे हेल्प कर सकता है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वी असिस्ट यू कपूर। तो इसको आप जो है यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुई है या कब हुई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड।